ने किस प्यारी आत्मा के कौन सी वाणी चुप जा और निकला दलदल से बैठ जा सत्संग में आकर भक्ति करा अपनी। अब माँ से के पेट से आने के बाद ये नए सिरे से इसको पढ़ाते हुए परमात्मा बताते हैं, पानी की जल बूंद से साज बनाया साचे, रखण हारे राखिया तो जठरग्नि की आंचे। माँ के पेट में गर्भ में जहाँ हमारी पाचन क्रिया का सिस्टम है उसको जठराग्नि बोलते हैं, वहां बहुत जबरदस्त हीट है। अब परमात्मा की और पुण्यात्मा ही इसको समझ सकती है। जहां पर भोजन हम जैसे रोटी आटा हमने जैसा भी पक्का कच्चा कर लिया, कई कच्ची सब्जियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं और रोटी भी कच्ची पक्की ही होती है। इनको हम खाते हैं तो अंदर जाकर के इनको दोबारा गर्म करता है। अंदर परमात्मा का एक सिस्टम है और उनको इतना गर्म कर देता है कि उनको नए सिरे तो अलग अलग अंश बनाए जाते हैं। तो कहते हैं उसी जहां तू तेरा एक चीकला सा बन रहा था शरीर का माँ के पेट में गर्भ में, और वहीं पर इतनी भयंकर आंच थी, तेरा जरा सी लग जा तो सारा खत्म हो जाए। अब कहने का भाव परमात्मा का ये है कि जिस भगवान ने माँ के पेट में भी तेरी रक्षा की और माँ के गर्भ में तुझे आहार पहुंचाया, क्या आज वो तेरे प्रति सचेत नहीं है? कहने का भाव यह है कि जैसे माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है, बाहर आने से पहले माँ के सतन में दूध नहीं होता और बच्चा बाहर आते ही इतना दूध भगवान दे देता है बच्चा पीवे और जूठा छोड़े। और उससे पहले ट्राई करके देख लो, एक टोपा दूध नहीं होता। तो कहते हैं कि जब माँ परमात्मा ने तेरी इतनी चिंता है माँ के पेट से बाहर आने से पहले और उसने पूरी व्यवस्था कर रखी, दूध चाहिएगा दांत नहीं है बच्चे का दूध चाहिएगा तो दूध माँ के सतन में व्यवस्था करेगी। तो क्या आज वो तुम्हारा मदद नहीं करेगा? तुम अपने में सियाने बन के चोरी करके मिलावट करके बकवाद करके एक मिनट की फुर्सत नहीं भगवान भजन की। तो इन बातों से मन हटेगा, इन बकवादों से, और समय निकलेगा भगवान से। एक समय एक माई के बच्चे ना होया करते, एक संत उनके द्वार पर आता था। माई ने काफी प्रार्थना की। एक दिन उस संत ने कहा कि माई तेरा संतान जब हो जा भगवान सुन ले तेरी, तो पहली संतान पहला पुत्र मुझे दे देना, मैं अपने शिष्य रूप में रख लूंगा। उसने नो चिंता थी तू बर्द होगा तेरी सेवा कौन करेगा, एक बालक बचपन से रंग दूंगा उसने अपनी रंग में, वो संसारिक में ना फंसेगा। तो माई वचनबद्ध होगी कि महाराज अगर मेरे 2 पुत्र हो गए तो पहला बेटा मैं आपने दे दूंगी। पक्की बात से पक्की बात। परमात्मा की रजा हुई, पहला पुत्र हो गया और वो साल भर का हुआ इतना दूसरा और हो गया, तीसरा और हो गया, 1-2 बेटी होगी। और उससे कई वर्ष हो गए थे शादी हुई थी। तो माई को खुशी हुई भी महाराज जी का क्या वचन कर रखे है। वो आश्रम में रहा करते थे, वही आश्रम था उनका गांव से बाहर। तो माई ने संदेशा दिया कि महाराज आपकी कृपा से ये पुत्र हुआ था तो आपकी दया से 3 पुत्र हो गए और ये आपका बच्चा। ने बोला माई इसने 2-1 साल और रख ले तो फिर मुझे दे दे। वो 3-4 साल का हो गया, थोड़ा सा तो महाराज को दे दिया। 2 उसके पास रह गए, 1 बेटी। अब वो 10-12 वर्ष तक यानी 15, 16, 17 साल का हुआ, तब तक उसने वहीं रखा, अपने आश्रम से बाहर नहीं जाने दिया। कहीं ये नकम्मे बच्चा दौरा बैठ कर बकवाद सीख ले और तुझे छोड़ कर ना भाग गया, इस दृष्टिकोण से। तो आश्रम में क्या करते थे, वो महात्मा खुद रोटी लेकर भिक्षा मांगने आता था और आश्रम में औरतों का जाना अलाउड नहीं था। तो महाराज जी जो है खुद भिक्षा लेकर जाता और बना खा लेते थे, लड़का बना लेता था, फिर शाना हुआ था। एक दिन उस बच्चे का, उस महात्मा जी का बुखार हो गया बहुत ज्यादा और वो 2-3 दिन तक चल गया। जो भिक्षा ला रखी थी वह खत्म होगी। तो लड़का बोला महाराज जी आज मैं भिक्षा ले आता हूँ आपके
आज्ञा दो। महाराज जी बोला भाई नौकरी है, सीधा गली में चला जाना और बाएं मुड़ जाना और बाएं साइड में ही जो पहला घर हो ना उसमें भिक्षा लाना और उसमें जो मिला वापस आ जाना और मत जाना कहीं पर। उसने आज्ञा का पालन किया, वो डोला लेकर चल पड़ा। वहां जाकर क्या देखा उसने कि जब उसने कहा कि माई भिक्षा देना, उस माई ने कहा कि जा बेटी, उसकी लड़की से, लड़का 18-19 साल का हो गया, वो लड़की थी छोटी 15-16 12-13 साल की, 10-12 वर्ष की होगी। उस माई ने कहा कि जा बेटी बाबा जी का भिक्षा गाया। अब वो भिक्षा लेकर गई तो उसने क्या देखा कि उस लड़की की चेस्ट पे जैसे दूध ही उभर आती है बच्चे के, तो उस लड़की ने सोचा इस बहन के फोड़े हो गए। और उनके गुरुजी का एक दिन फोड़े फोड़ा हो गया था और वो फोड़ा बाल तोड़ था, अच्छा मोटा हो गया और महाराज जी घना दुख हो गया था, काफी मतलब पीड़ा महसूस करते थे, रोते थे रात को। तो एक हफ्ते में जाकर वो फोड़ा फूटा था, वो दवाई जुड़ी बांधने से। तो उसने सोचा कि ये जो गुरुजी का फोड़ा हुआ था इस बहन का ये फोड़े हो रहे से तो वो कहने लगा बहन आपके ये फोड़े है ना, आपके फोड़ों की दवाई मेरे गुरुजी के पास है, आश्रम आ जाना, इन फोड़ों की दवाई लगा देंगे, आपको दर्द नहीं हो रहा। अब उस लड़की ने सोचा ये बकवाद कर ढेड़, तो वह गालियां मंड गई उसने, ढेड़ तेरा माँ कोई ना तेरा बहन, कोई ना अपनी बहन के फोड़े फुड़वा ले, नो करवा ले, वो लड़ने लगी। उस माँ ने सोचा ये क्या झगड़ा हो गया इनका। वो आई, माई ने पूछा कहाँ से आए हो महाराज? जी आश्रम से आया हूं मैं। वह जान की क्यों तो बेटा मेरे वाला जो मैंने दान किया था, उस बेटी को पता क्यों बाहर आने नहीं दिया उसने, वो पहचानते नहीं थे एक दूसरे को, ना घर जानता था वो लड़का। तब उसने कहा महाराज जी, वो लड़की को समझा बेटी क्यों गाल दे रही है, तेरा भाई है। अरे इसने देखा नहीं आज तक कोई समाज बाहर आया नहीं, महाराज जी को मैंने इसको दे रखा है, आज जो पहली बार आया है। क्या बात होगी महाराज जी, गुरु जी क्यों नहीं आए? वो बच्चा बोला माई की बेटी गुरु जी को बुखार हो गया है इसलिए मुझे भेजा है, और उसने यही घर बताया था कि और घर से भिक्षा भी नहीं लाना है। और मैं तो इस बहन, क्या झगड़ा हो गया तुम्हारा? कि मैं तो इस बहन को कह रहा था कि मेरे गुरुजी का फोड़ा हो गया था, वो बहुत रोया करते थे, मैं इसको पूछ रहा था तेरे फोड़ों में दर्द नहीं होता बहन? ये मुझे गालियां देने लगी, नाराज होगी पता नहीं। तो वह माँ तो जानेगी तो घोड़ा भगत से इसको पता नहीं किसी वस्तु का, बहन वह दुख मानेगी कि नकम्मा आदमी मुंडा बोला है। तब उस माई ने बताया कि महाराज जी ये मेरी बेटी है और ये फोड़े नहीं है, इसकी हम शादी करेंगे 1-2 साल 4 साल में 5 वर्ष में, और शादी के बाद फिर इसका संतान होगी और वो संतान के लिए इनमें परमात्मा दूध देगा उस बच्चे के लिए। ये फोड़े नहीं है, ये इसके सतन है और इनमें दूध आओगा, संतान जो इसका बच्चे पैदा होंगे वो दूध पिया करेंगे इस तरह। अब कब कितने दिन में शादी करोगे कि 2-4 वर्ष में और शादी करेंगे, 1-2 वर्ष में फिर बालक होगा। अब वो जितना आटा उसने डाल रखा था ना लड़की ने, वह जोड़ी वही फेंक दी और चल पड़े वापस। अब क्या सोचा उस बालक ने कि हे परमात्मा, जब माँ कद आज यह लड़की 4 साल बाद से ब्याही जाएगी और 2 साल के बाद जिसका बच्चा होगा 6 साल हो गए, और 6 साल एडवांस भगवान ने प्रबंध कर रखा आने वाले बच्चे का, तो हमने कि आश्रम में भूखे मरण देगा, क्यों मांगते अंडे? वह बूढ़े जोड़ी पटक दी था। अब वो थैला वहां डालकर वापस गया। महाराज जी दुखी थाए, बीमार हो रहा था, कहने लगे बेटा भिक्षा नहीं लाया। महाराज जी नहीं लिया ना लावा आज के बाद। लड़क की बात होगी, किसने के कह दिया? अब महाराज जी कहा किसी ने कुछ नहीं को नहीं,
जब परमात्मा इतना एडवांस व्यवस्था करता है तो हम क्यों चिंता करें, आप करेगा व्यवस्था। वो सारी कहानी होता है। हमारा दिन सोचा ये अच्छा निकम्मा पैदा हुआ, भूखा मरेगा, मन में मारेगा भी हो। अब वो तो मानने कोई ना, बूढ़े बचाला जाना, बुखार घना हो गया, अपना सब्र करा, देखी जाएगी जो होगा, निकम्मा हाथ ला गया। इतने में क्या हुआ कि गांव में चर्चा चल गई कि महाराज जी तो हो गए बीमार भाई, और वो लड़का है ना, वो नालायक से जोड़े ने भी थोड़ा बहुत आटा था, उसने भी यही डाल गया कि मैं मांगने नहीं आऊं, पता नहीं किसने क्या कह दिया उसको, वो दुख मान गया। और भाई महात्मा जी भूखा है और वैसे ऊपर से बीमार है। तो ऐसे चर्चा गांव में 2-4 ग्राम हुई तो सब ने रोटी बनाई फटाफट, ढोसा सुना हुआ बना लग जा, मैं रोटी लेकर जाऊंगा, एक दूसरे से सलाह बनी। तो लाइन लगी रोटी ले जाने वाले की, वहां शाम वो पहुंचे ना 10-15 कट लगातार रोटी ले जाओ, वहां आश्रम में ढेर ला दिया रोटियां का 4 बजे। तब वो लड़का बोला गुरु जी हम तो वही मांगते फिर थे, देख मालिक ने ठाठ ला दिया। और उस गांव ने उस दिन के बाद वो एक घर की डेली ड्यूटी ला दी कि प्रतिदिन एक घर इनकी रोटी यहां पहुंचाया करेगा। बोलो सतगुरुदेव। तो क्या बताते हैं, पानी की